Today I want to teach you the real lesson of Islam, in which we get a lot of basket types of revolution, and our revolutionary prophet who is coming as a message of love for the whole creation in all aspects, internally and externally, both sides. And there is no any kind of classification for Hindu, Musliman, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. It is no, no, no. Our prophet is a message of love for the whole creation in all aspects, internally and externally, both sides. And now we are taking part in Muallim Kainat. सागरो मीना सुबह पैमाना पैमाने की बात, सागरो मीना सुबह पैमाना पैमाने की बात नहीं, ठीक है। सागरो मीना सुबह पैमाना पैमाने की बात, और जानता है दोस्तों दीवाना, जानता है दोस्तों दीवाना दीवाने की बात। और कौन कहता है कि जौहर कुछ खबर मिलती नहीं, कौन कहता है कि जौहर कुछ खबर मिलती नहीं, हौसला जीने का जब देती है मर जाने की बात। सदर अली वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामीन हजरात, मेरी माँ बहनों तथा आज के इस महान आध्यात्मिक यज्ञ मंडप में मंडित मंचस्थ हमारे सुधी श्रोतावृंद, काफ़ी देर से आपने हमारे ओलमा से कसबे फैज़ किया है। और फ़कीर तो यही कहता है, नबी अनाउंसर साहब बेटा हैं, इसलिए बाप की जी भर की तारीफ़ कर रहे थे। मुफ्ती सुल्तान जैसा जिसका शागिर्द हो, इसके जैसा शागिर्द हो, उसको तकरीर करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है। ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है। यहाँ कोई किसी से अल उलमाओ, ये जितने उलमा हैं दीन की खिदमत करते हैं। जौहर मियाँ बोल लेते हैं इसलिए बड़े हो गए, और छोटो ऐसा कुछ भी नहीं। हम भी मद्दाह रसूल हैं, ये भी मद्दाह रसूल है। इसका ख्याल आप खुतबा को भी होनी चाहिए। कुर्सी मिल गई इसका मतलब आप बड़े हो गए नहीं, इसका ख्याल रहे। और मैंने ये जुमला इस निस्बत से कहा कि ये जो भी हुस्न जमाल नज़र आ रहा है वो बाबा कमरुद्दीन का फैज़ान जारी वो जारी है। उनके सिलसिले में खिराज अक़ीदत पेश करना नहायत ज़रूरी था, जो मैंने किया। प्यारे, टुडे आई वांट टू टीच यू the real lesson of Islam, in which we get a lot of basket types of revolution, and our revolutionary prophet who is coming as a message of love for the whole creation in all aspects, internally and externally, both sides. And there is no any kind of classification for Hindu, Musliman, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. It is no, no, no. Our prophet is a message of love for the whole creation in all aspects, internally and externally, both sides. And now we are taking part in Muallim Kainat. Also our prophet is the greater teacher of the universe, not for world but also universe. और कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ए मेरे महबूब, मैंने आपको उसवे हसना पर मबूस फरमाया। आप समझने की कोशिश करें, यानी कुरान का है मेरे महबूब, सूरत की रहबरी चाहिए तो तेरी सूरत पूरी दुनिया के लिए मुअल्लिम कायनात है। कहो सुभान अल्लाह। ए मेरे महबूब, सीरत की रहबरी चाहिए तो तेरी सूरत पूरी कायनात के लिए वसीला निजात है। नक्शे की बात आए, जलवे बंधु पर
जो पत्रकार बंधु आए उनका भी ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा। इट इज अ रियल अप्रोच ऑफ इस्लाम in which we see the actual power of moral peace, humanity and purity of soul for the whole creation, and there is no any kind of classification for Hindu, Musliman, Sikh, Isai, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani, etc. No. There is no any kind of classification in Islam. सब लोग कुर्सी के लिए झगड़ा करता है, हमारी कुर्सी बदल दी जा रही है। चल थोड़ा सा और आगे, ठीक। दो चार शेर माशाअल्लाह, मैं अपने उलमा से भी तवज्जो चाहूँगा और आप लोगों से भी दो चार शेर सुनिए। ये अपना माल है, उधार का नहीं है, गौर से सुनिएगा। बयाचे कुनम मन कमाले मोहम्मद, बयाचे कुनम मन कमाले मोहम्मद, और खुदा मद खाने जमाले, और जमाले इलाही बबी दर जमालश, जमाले इलाही बबी दर जमालश, और जलाले इलाही जलाले, अजब लुत्फ दारत के मकबूल गर्दत, अजब लुत्फ दारत के मकबूल गर्दत, बपेशे खुदा हर सुआले, बपेशे खुदा। और एक शेर के निगाहे मलक हम कुजा ताब दारत। भाई मैं फारसी शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ, अपना पढ़ रहा हूँ कि मुफ्ती सुल्तान आज पूरे हिंदुस्तान में सिक्का राजुल वक्त हो गए हैं, तो हमारा अनाउंसर भी सिक्का राजुल वक्त हो गया। तो अब ही बुढ़वा 74 बरस का हो गया, अब क्या तकरीर करेगा। लेकिन कभी कभी पुराना चावल पंथ होता है। हाँ देखिए, ये बुढ़ऊ में चल गए कि हम भी कभी ताज़ा थे, भाई हैं हमारे। हाँ माशा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अल्लाह ने इन लोगों को बहुत नवाजा। एक बात सुनिए, मैं आलिम हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ, अंग्रेजी भी जानता हूँ, कुछ भी जानता हूँ। लेकिन ये जानने के बाद अगर घमंड हो गया तो आप कुछ नहीं जानते। इसलिए कि जो तरीका मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है वो तरीका माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, उस मुअल्लिम कायनात ने, जो विश्व गुरु है, संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु है। ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, पवित्र कुरान कहता है, ओहो मेरे मित्र, मैंने आपको उत्तम चरित्र पर आसीन कर संसार के कल्याण हेतु भेजा है। तो जो संसार के कल्याण हेतु आया है वो तोड़ने नहीं आया है, टूटे हृदय को प्रेम से। और ये इस्लाम है कि इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। इसलिए बंधु पर प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो, समानता हो, समता हो, समदर्शिता हो, मानवता हो, तब इस्लाम का परचम लहराता है। इसलिए कि मुअल्लिम कायनात ने यही तालीम दी। 21 रंग का है, कैसे बोलिए ना, सफेद। और कौन कलर? सुजीत, प्रोफेसर सुजीत कुमार सिंह, सौरभ, राणा रवीश कुमार सिंह, सब लोग आए हुए हैं। भाई ये सफेद, एक आदमी ने कहा और कोई इस कलर का नाम है? व्हाइट। मुफ्ती साहब, सादा व्हाइट। हमारे जैसा भोजपुरिया हो तो कहा बक चुप, उज्जर बा। तो आपने व्हाइट कहा, सफेद कहा, आपने उजला कहा, और राणा रवीश कुमार सिंह ने कहा गुरुजी
इति श्वेत वस्त्रम। तो मौलवी साहब, पंडित जी, आपने एक ही रंग को कई रंग चढ़ा के शब्द जाल बुन दिए, लेकिन आप कहीं शब्द जाल बुनने से इसका रंग जो था, अज्ञानी मानव, पैगंबर इस्लाम ने इसी भ्रम को संसार से मिटाने के लिए संदेश दिया, टीचिंग दिया। मौलवी कायनात ने संसार को पढ़ाया, बताया और सिर्फ कहा नहीं, चरित्र प्रस्तुत करके प्रेम, श्रद्धा, सद्भाव, एकता, समानता, समता, संदर्शिता, मानवता, मोहब्बत, मुरव्वत, मुरासबत, उखवत और सदाकत का पैगाम दिया। डॉक्टर जौहर मियां शफियाबादी। तो आप, मैं उलमा की तवज्जो चाहूँगा, मैं क्या कहना चाहिए आप समझिए कि आपके बचाल प्रवृत्ति ने और आपके बचनामृत ने इसका रंग नहीं बदला। रंग जो है वो रंग है, लेकिन एक सफेद है। जो कहना है कह लीजिए। अब आपसे पूछता हूँ, आप बतलाइए, कोई आदमी चश्मा पहना हो और उसका शीशा काला हो तो कैसा नजर आएगा? अरे बोलो ना भाई, सफेद आएगा। अरे काला चश्मा रहेगा, शीशा रहेगा उसका, तो ये कैसा दिखाई देगा? तो ये रुमाल का दोष है, रुमाल का कसूर है कि तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद है। कह दो दुनिया वालों को कि बहुत बढ़िया माइक है, ज़्यादा टाइट मत करो, बहुत बढ़िया माइक चल रहा है, थोड़ा साउंड कम करो बेटा। अभी बूढ़े हैं तो इसका मतलब ही नहीं है। मैं बतलाना चाहता हूँ मुफ्ती सुल्तान साहब कि ये सफेद है, लेकिन आपने अपने आंखों पर काला शीशा लगा लिया है, इसलिए काला दिखाई दे रहा है। तो इसका कसूर नहीं है, आपके आंखों का कसूर है। कह दो दुनिया वालों से कि इस्लाम इज रियली मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन विदाउट एनी क्लासिफिकेशन of caste, race, India, Pakistan, Nepal, Japan, etc. No, no, no. All perfect is a power of moral, peace, humanity and purity of soul in all aspects. नहीं बुझाए तो कहना सुभान अल्लाह। नहीं भी समझ में आए तो गेहूं का लड्डू। आप लोगों को समझाने के लिए हमारी जमात के मुमताज मुफ्तखर उलमा ज़ीनत स्टेज है। मैं दो काम कर रहा हूँ, एक कुफ्र के नेहा खाने में ईमान की किरण पहुँचा रहा हूँ और एक जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा कर रहा हूँ। इसलिए नहीं भी समझ में आए तो सुभान अल्लाह आप कहिए। तो बाबा पता ये चला कि अगर शीशा गलत हो, काला हो, तो ये काला दिखाई देगा, लेकिन ये काला नहीं है। ठीक उसी तरह दुनिया वालों को कहो कि अपनी आँखों से संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार की चर्बियां हटा दो। इस्लाम कल भी पाकीज़ा था, इस्लाम आज भी पाकीज़ा है और मैदाने क़यामत में भी। नमी दानम च बंजिल बूद शब जाए के मनबूदम बहर सूरक से बिस्मिल। हेलो, संसार में उस मौली में कायनात की सूरत, सीरत, नक्शा, जलवा पूरे संसार को, मानव को में प्रेम पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, मुरव्वत पैदा हो, शांति पैदा हो, एकता पैदा हो, नैतिकता पैदा हो, यह हमन किया। और इस्लाम दुनिया में तोड़ने नहीं आया है बंधु। दुर्भाग्य तो है कि हमारे लोग ही ये नहीं जानते तो दूसरे को क्या बताएंगे। यहाँ तो भाई भाई में कुत्ता फेल है। भाई भाई में कुत्ता पूछते हैं, माने कुत्ता छोटा बच्चा हो तो उन लोगों को कुछ खाना दे दीजिए एक प्लेट में, तो खूब प्यार से सब 3-4 भाई रहेगा, कुत्ता
कुत्ता का बच्चा क्या कहते हैं? तब मर्दानवा रहेगा तब पिल्ला। आप हाँ भाई, भाषा भोजपुरी में कहा जाता है पिल्ला पिल्ली। लेकिन कारी साहब एक बात मुफ्ती सुल्तान आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक प्लेट में रख दिया जाए तो 4-5 कुत्ते के बच्चे प्यार से उसको खा लेने, कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जरा सा थोड़ा टाइट हुआ तो वो चाहेगा कि उसका हक नोच के खा ले, वो चाहेगा उसका हक। अब एक ही वजन का 4 प्लेट लीजिए, एक ही कंपनी का, एक ही वजन का उसमें मालपुआ बना कर रखिए, 4 कुकुर जी, कई महामहिम कुकुर जी महाराज भोग लगा लीजिए, चारों के सामने रख दीजिए, एक प्यार से खा लो तो ये कुकुर जी महाराज खाएंगे? अरे बोलो, खाएगा? प्यार से खाएगा? क्या करेगा? लड़ेगा, वो लड़ जाएगा, वो काटा कुटी करेगा। क्या हुआ? इसलिए वो जानवर है, उसकी सिफत। लेकिन ठीक आजकल हमारे घरों में भी लोग पैदा होते हैं तो जब तक छोटे भाई हैं, एक छोटे भाई को बड़ा भाई अपने कांध पर घुमाता है, एक बड़ा भाई के कांधे पर छोटा भाई पखाना कर देता है, पेशाब कर देता है, जाड़े की सर्द रात में भी कर देता है, लेकिन बड़ा भाई बुरा नहीं मानता, उसको उतार के साफ करता है। और वही छोटा भाई कल बड़ा हो रहा है तो बड़े भाई को कुत्ता से भी बदतर समझता है। अगर काश दुनिया की कौमों की इमामत करने वाली कौम अगर तुमने मुअल्लिम कायनात की तालीम पा ले होती और तालीम पर अमल किया होता तो हिमालय कल भी झुकने के लिए तैयार था, हिमालय आज भी झुकने के लिए। तो जो कौमों की इमामत करने के लिए आई है, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही दूसरे मोमिन भाई के लिए। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। लेकिन आप तो खूब पसंद करते हैं। अगर किसी की गरीब की बेटी हो और उसको शादी करना हो और चला जाए बेटा वाले के यहाँ, तो बेटा वाला अपने को क्या समझता है? अपने को समझता है कि हम सबसे बड़े हैं और बेटी वाले को सबसे ज्यादा हकीर समझता है। वो इस्लाम जो दुनिया में नीच ऊंच भेद भाव वर्ण वर्ग समुदाय संप्रदाय की संकीर्णता सांप्रदायिकता समाप्त करने की तालीम दी, उस इस्लाम के मानने वाले इखलाकी तौर पे इतने गिरे हैं तो इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी। इसलिए ए लोगों, मुअल्लिम कायनात ने जो तालीम दी है उसे अपनाओ और मुअल्लिम कायनात की तालीम का मामला सुनना। यहाँ अखबार नवीश भी होंगे, पत्रकार बंधु होंगे या दूसरे लोग हैं, कान खोल के सुनिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा है कि खालिक कायनात ने एक तरफ तो अपने महबूब को, उनकी सीरत को, उनकी सूरत को, उनके नक्शे को, उनके जलवे को उसवे हसना पर यानी नमूना अमल बना दिया, मुअल्लिम कायनात बना दिया उन सिफतों को, और दूसरी तरफ कहा वह मार सल्ला कइल्ला। ओ माय फ्रेंड, यू आर गोइंग एज अ मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन and you are not specialized only for Musliman, Hindu, Sikh, Isai, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani, TC. No, there is no any kind of classification. तो लोगों वो नबी जो मैं अगर अरबी का तर्जमा करूँ, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ओहो मेरे मित्र, मैंने नहीं भेजा परंतु भेजा संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर। कहिए सुभान अल्लाह। और जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आया हो, जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आया हो, वो कभी तोड़ने वाला नहीं होगा, वो टूटे दिलों को मोहब्बत से। इसीलिए इस्लाम कल भी जोड़ने का काम करता था
और इस्लाम आज भी जोड़ने का काम करता है। ये अलग बात है कि कोई अलग धारणा रखता हो तो इस्लाम को बख्शी हकने लचक, जितना ही दबे उतना उभरे, आबाद होगा उतना ही ये, जितना भी कोई बर्बाद करे। और लोगों, हम अपनी बदअमालियों का फल भुगत रहे हैं। हम अपनी बदअमालियों की वजह से तबाह हैं, इसलिए कि हम उस मोहल्ले में कायनात की तालीम को अपनी जात में उतारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज आए हम इस मदरसे पर, मदरसा गौसिया कमरुल उलूम में, यहाँ का निज़ाम देखा, यहाँ का तौर तरीका देखा। अपने बच्चे को पढ़ाते तो इसका मेयार ठीक है, इसका मिजान ठीक है, इसका असातिज़ा ठीक है, तो बच्चे भी कायदे से पढ़ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को भी तो पढ़ाते। अपने बच्चे को नहीं पढ़ाओगे, इस्लाम क्या है आप नहीं जान रहे हो। तो अगर आप नहीं जानो, अब बेटा को भी नहीं जाना हो, फिर बेटा नहीं जानेगा तो पोता को नहीं बतला पाएगा। इसका मतलब खानदानी जाहिल रहना चाहते हो। शर्म करो, इस्लाम उजाला लेकर आया है, इस्लाम अंधेरा नहीं। और ईमान से पहले इल्म शर्त है। आप लोग कहिए माओ साहब सुभान अल्लाह। ईमान से पहले इल्म, जब तक जानोगे नहीं मानोगे कैसे। इसलिए ईमान से पहले इल्म। तो और हमारे माशरे में 4 लड़के हैं आपको, और चारों लड़कों को आप अंग्रेजी बंगला पढ़ाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। हमको एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है, हमको एक अच्छे वकील की ज़रूरत है, हमको एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन पहले उसको हाफिज बनाइए, पहले उसको आलिम बनाइए, ताकि उस मोहल्ले में कायनात की तालीम लेकर जाएगा तो वो सांप्रदायिकता नहीं करेगा, वो दुष्टता नहीं करेगा, वो दानवता नहीं करेगा, वो काम क्रोध मद मोह अहंकार नहीं करेगा। वो जब करेगा तो पूरी इंसानियत से प्यार करेगा। तो पहले हमारा दीन क्या है, हम अपना दीन ही नहीं जाने भाई, तो फिर हम माने में क्या। आप इतने लोग बैठे हैं, मैं शेर पढ़ रहा था, कि निगाहे मलक, शेर सुनिएगा, मैं खास तौर से उलमा, निगाहे मलक हम कुजा ताब दारद, निगाहे मलक हम कुजा ताब दारद। अरे जमाले रुखेबे मिसाले मोहब्बत, जमाले रुखेबे मिसाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशाई सआदत के जौहर बगरदद, खुशाई सआदत के जौहर बगरदद, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उर्दू का 2-4 शेर सुनिए। मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बेशतर उलमा है, सबसे कसर फैज करनी है। सुनिए कि मेरे मुस्तफ़ा के जैसा, आप लोग भी बोलिएगा, मेरे मुस्तफ़ा के जैसा न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफ़ा के जैसा न हुआ न है न होगा, और किसी और का ये रुतबा न हुआ न है, किसी और का ये रुतबा। मसलके आला हजरत मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस हज़रत नकीबुल औलिया का ये वो कलाम है जिसको मुल्क के अक्सर खुतबा और शोरा नौकबा पढ़ते हैं। आप सुने मुफ्ती साहब, सरे अर्श पल में पहुंचे, शायर हजरत हो तो फंद देखिएगा। सरे अर्श पल में पहुंचे और जाके लौट आए, सरे अर्श पल में पहुंचे और जाके लौट आए।
कोई शह सवार ऐसा न हुआ न है, न हुआ न है न होगा। कम से कम आप ही बोल के सवाब में शामिल तो हो जाइए। सुभान अल्लाह। और शेर उलमा से तवज्जो चाहूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कि मेरे ताक दिल में निस्बत का चिराग जल रहा है, मेरे ताके दिल में निस्बत का चराग। मेरे ताक दिल में निस्बत का चिराग जल रहा है। अरे किसी और से ये रिश्ता न हुआ न है, किसी और से ये रिश्ता न हुआ न है। मक्ता पढ़ दें। अच्छा एक शेर और सुन लीजिए, बहुत अशार है कि शाह अंबिया को जो भी बशर अपनी तरह समझे, मौलिम कायनात को कोई गधा ही अपनी तरह समझ सकता है। शाह अंबिया को जो भी बशर अपनी तरह समझे, कोई उससे बढ़ के गधा न हुआ, कोई उससे बढ़ के गधा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नात सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, उर्दू में नात सरवर कोई क्या कहेगा जौहर। अरे कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। प्यारे थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूंगा, जरा गौर कीजिएगा। आप इतने लोग हैं अपने दिलों में एक जज्बा लेके आए हैं कि हम मौलिम कायनात कॉन्फ्रेंस से कसब फैज करेंगे, मौलिम कायनात कॉन्फ्रेंस से कुछ सीखेंगे। तो मैं आपको एक बात बतला दूं कि मौलिम कायनात, एक तरफ तो कुरान ने कहा कि आप मौलिम कायनात हैं, आपकी सूरत, आपकी सीरत, आपका नक्शा, आपका जलवा नमूना अमल है, कहिए सुभान अल्लाह। दूसरी जबान में कहिए तो मौलिम कायनात है, कहिए सुभान अल्लाह। और सुन लीजिए आगे कहा वह मार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब मैंने नहीं भेजा, लेकिन भेजा आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। तो आलमीन में आलम हैवानात है, नबातात है, जामादात है, फल्कियात है, याबियात है, नाबियात है, जर्रे से अब तक की सारी कदरें आलमीन में है। अरे बोलो है कि नहीं? तो नबी सबके लिए रहमत बन के आए, बोलो। तो आप मुसलमान हैं तो कहिए कि नबी मेरे लिए रहमत हैं, लेकिन हिंदू के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है, तो ये नाइंसाफी है। नबी जिस तरह आपके लिए रहमत है उस तरह हिंदू के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, इसलिए कि वो मौलिम कायनात है। और सुनिए शोहराब कादरी बाबू आ जाइए, आप आगे आ जाइए। माशाल्लाह हमारी जमात का एक सूफी मनत शायर है, आप बहुत उम्दा पढ़ते हैं, आइए बैठिए। हाँ चंद लम्हा मेरी गुफ्तगू आप गौर से संजीदगी से समाप्त करें। और एक बात मैं आपको बतलाऊं प्यारे कि इस्लाम न कल तोड़ने का काम किया न आज तोड़ने का काम किया। इस्लाम दुनिया में तलवारों के बलबूते पर नहीं फैला, इस्लाम दुनिया में फैला तो मुस्तफ़ा के प्यार के बलबूते फैला है। इस्लाम ने सबसे पहले इंसाफ दिया, जहाँ इंसाफ नहीं होगा वहाँ ईमान नहीं होगा, और जहाँ ईमान नहीं होगा वहाँ इंसाफ। इतने लोग अच्छा मुफ्ती साहब एक बात सुनिए, 1 दर्जन अलॉट ऑफ बास्केट टाइप्स ऑफ उलमा आर गेटिंग सीट ऑन द डाइस टुडे। इतने उलमा बैठे हैं जिम्मेदार, हमारी जमात के मुमताज और मुस्तकर उलमा जिन्नत स्टेज है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये दाढ़ी ईमान की जमानत है?
क्या ये जौहर मियां की पगड़ी ईमान की जमानत है? नहीं है। आलिम होना ईमान की जमानत नहीं, मुफ्ती होना ईमान की जमानत नहीं, हाफिज होना ईमान की जमानत नहीं, नमाजी होना, काजी होना ईमान की जमानत नहीं। या अल्लाह, आप कहेंगे मौलाना जौहर मियां बुढ़ारी में पगला गया है क्या? ए बाबू साहब, एक बात सुनिए, कासों में भर रहा हूं जमुना की तट की, बड़ा कठिन है डगरपन। तो ये उब्बा जुब्बा और दस्तार, टोपी, दाढ़ी, ये ईमान की जमानत नहीं। आपके ईमान सालिम है, इसकी जमानत ये नहीं है। या अल्लाह, तो जब आलिम, हाफिज, मुफ्ती, कारी होना ईमान की जमानत नहीं, अगर ये ईमान की जमानत होती तो करबला में इमाम हुसैन के साथ ये होता। तब पता ये चला, या अल्लाह, तो ईमान की जमानत क्या है? आलिम होना, मुफ्ती होना, हाफिज होना, कारी होना, कलेक्टर होना, एसपी होना, ये कोई ईमान की जमानत नहीं। या अल्लाह, तो क्या ईमान की जमानत है? तो ईमान की जमानत सिर्फ इतनी है कि भले अंगूठा छाप हो, लेकिन दिल से मुस्तफ़ा का दीवाना हो जाए। भले अंगूठा छाप हो, लेकिन दिल से मुस्तफ़ा का हाफिज है, कारी साहब है, मुफ्ती साहब है। अच्छा, एक बात सुनो, इनाम पाने की बात है तो हजरत वैसे करनी से पूछ लेना। सिद्दीक अकबर सामने थे, फारूक आजम सामने थे, बाबुल इल्म सामने थे, हजरत उस्मान गनी, और एक से एक आशिक अव्वली तालिब अफ्रीकी जमात मौजूद थी। लेकिन इन एक बिन देखे दूर बसने वाले दीवाने को, उस दीवाने को जिसने अपने सारे दांतों को क्या कर सब तोड़ा था कि नहीं? बोलिए ना मौलाना साहब, तोड़ दिया था। मुफ्ती साहब बोलिए ना, तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया? कि एक दंदाने मुबारक, उसे खबर मिली, दी आशिक इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शबद, तान सोदे शम्मा के परवाना शहदा मी शबद। मैं तूल देना नहीं चाहता। इशारे इशारे में उलमा बाशऊर लोग बैठे हमारी जमात के। अच्छा, आगे आइए, आगे आइए, सुनिए, एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब, एक दर्जन मुफ्ती है, शमशेर का रजा कहाँ गया? हाँ, तो सुनिए, हजरत अब ऐसे करनी ने कभी नबी को देखा था ज़ाहिरी आंखों से? अरे दिल के आईने में है तस्वीरें यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, लेकिन ज़ाहिरी आंखों से तो नहीं देखा, नहीं देखा था बाबा। लेकिन उसके बाद भी जब नबी ने अपने एबा मुबारक दिया, बाज रावियों ने ये भी लिखा कि नबी ने सिर्फ एबा ही नहीं, अपने इमामा शरीफ भी दिए थे। बाज रावियों ने ये भी, जरा संजीदगी से सुनिएगा, हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, हम मजदूरी करेंगे, हम जूता सिएंगे, हम नाली साफ करेंगे, लेकिन मुस्तफा का दीवाना बन के साफ करेंगे। यहाँ भी कामयाब, मैदान क़यामत में भी कामयाब। अब जरा सुनो मुफ्ती साहब, हजरत वैसे करनी को इनाम दिया नबी ने, और नबी को तो ये खबर थी कि हजरत वैसे करनी ने अपने दांतों को तोड़ दिया सिर्फ इश्क में कि फलां दंदाने मुबारक नबी के शहीद हुए हैं, तो हो सकता है ये हुआ हो सकता है ये हुआ है। हाँ, सही तला नहीं थी, सारे दांतों को तोड़ दिया। मुफ्ती साहिबान, आप जरा फतवा दीजिए कि कोई शख्स अपने जिंदा दांत तोड़े तो उस पर क्या शरीयत का हुक्म होगा? अगर मेरे नबी ने वैसे करने को इनाम न दिया होता और इश्क के कमाल को सनद न दी होती, तो ये लोग क्या क्या फितने पैदा करते। नबी ने ये वादे कर दिया कि जो मुस्तफा का इश्क करने वाला है, वो आशिक इश्क में जो करेगा मुस्तफा उसे फलक दे दे, इसलिए कि वो मुअल्लिम कायनात है। उनकी तालीम मोहब्बत भी है, मुरव्वत, मुरासमत, उखवत, सदाकत,
प्रेम, शांति, सद्भाव, एकता, समानता, समता, समदर्शिता, मानवता का प्रचार करो। विश्व का आन भद्रा कीर्तयो यंतु विश्वतः की प्रपाटी को सबल करो। अयम निज परोवेति गरणा लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की रीत नीत को जिस नबी ने जागृत किया। अरे कहो लोग सुभान अल्लाह। तो पता ये चला बाबा कि पैगंबर इस्लाम ने एक बिन देखे को इनाम देके आशिक को, दुनिया वालों को ये बता दिया कि दुनिया वालों जिसने मुस्तफ़ा को देखा वो भी इनाम का हकदार है, और जिसने नहीं देखा मैदान क़यामत तक जो नहीं देखे लेकिन इश्क रखे तो वैसे करने की तरह वो भी इनाम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी साहब सुनिए सुनिए, दो तीन शेर आप लोगों को सुना रहा हूँ। अपना शेर है, हाँ उधार का शेर नहीं है मुफ्ती साहब, सुनिए। आपके पास तो जो भी गुलदस्ता जब भी बनता है तो उधार ही से बनता है, ये बात बहुत कई फूलों को एक जगह जमा किया जाता है तो गुलदस्ता बनता है। माशाअल्लाह हाँ। माशाअल्लाह। हाँ बात करते हैं। तो वो नबी संपूर्ण विश्व में प्रेम की सत्ता स्थापित करने आए हैं और इस्लाम तोड़ने नहीं आया है। इस्लाम टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया। अरे जोर से बोलो, इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। It is a real approach of Islam in which we see the actual power of moral peace, humanity and purity of soul for everyone and each one and everywhere, internally and externally, both sides. ये इस्लाम है जो कभी नफरत नहीं सिखलाता, बगावत नहीं सिखलाता, बुग़्ज़ नहीं सिखलाता, कीना नहीं सिखलाता। तो इस्लाम सिखलाता क्या है? ये सिखलाता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये सत्य पथ देता है, और जो सत्य पथ होगा वो संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार का पथ नहीं होगा। वो क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल का पथ होगा। इसलिए दुनिया वालों संकीर्णता करना छोड़ो, सांप्रदायिकता करना छोड़ो, आपस में प्रेम, शांति, सद्भाव स्थापित करो। और दुनिया के लोग हमारे प्यारे मुल्क भारत को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, समुदाय के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। तो ऐ मुसलमानों, तुम मुस्तफ़ा का इल्म तुमको मिला है, मुअल्लिमे कायनात ने तुम्हें बताया है कि तुम तोड़ने वाले नहीं हो। दो पत्थर खा के भी टूटे दिलों को मोहब्बत से इस्लाम नारे रिसालत, मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस, सीरते मुस्तफा, मसलके आला हजरत। क्यों रजा आज गली सुनी है, क्यों रजा क्यों रजा उठ मेरे धूम मचाने वाले बंधुवर, आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। हमारी जमात के एक से एक मर्मज्ञ, मूर्धन्य, उद्भट विद्वानों की विद्वत मंडली मंचस्थ। अरे यार आप ही लोग करो सुभान अल्लाह तो कहिए। मंच पर मंचस्थ हैं और मैं इनके बीच ये बोल रहा हूँ, एक लफ्ज कहीं गड़बड़ हो तो मुझसे जरूर तौबा करा लीजिएगा, नहीं तो अल्लाह के यहाँ फंसिएगा। तौबा करना भी ईमान की शान है। तौबा करने में कोई तौहीन, अरे मनसबे उलूहियत, वो रिसालत, हम तौबा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं करेगा। हाँ तो मतलब ये है कि कोई अपने से कमतर किसी को न समझो, और इस्लाम जोड़ता है
तो घर में काबा दे देता है, घर में मदीना दे देता है, घर में अरशुल्लाह दे देता है, घर में नूरुल्लाह दे देता है, घर में कलामुल्लाह दे। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर में मेरा दे देता है। अज्ञानी मानव मुअल्लिम कायनात ने जो तालीम दी है उसमें प्रेम की सत्ता को स्थापित किया और कहा ज्ञानी मानव तुम्हारे घर में काबा, तुम्हारे घर में मदीना, तुम्हारे घर में अरशुल्लाह, तुम्हारे घर में नूरुल्लाह, तुम्हारे घर में मेराज। ये आसमान तेरा सितारा कुछ और है, ये आसमान तेरा सितारा आंसू का कतरा आंख का तारा। और जौहर दरे हबीब पर जाकर तो देखना तैबा की वादियों का नजारा। इतने लोग बैठे हैं। अब आप हर आदमी के एक आबा तेरी अजमतों को सलाम, लेकिन जिस लम्हाए नाज़िर रहमत ने सनम कदे अकबर को खाना खुदा बना दिया। अरे इस दूल्हे पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। तकरीरों पर पैसा देता है लोग, है सुभान अल्लाह। समझदार लोग हैं माशाअल्लाह, ज़ौक़ बेदार है। एक दो शेर सुनिए कि आज मुझे बहुत खुशी है भाई, मुफ्ती सुल्तान जैसा आदमी जो नफ़रतों के माहौल में मोहब्बत की चांदनी फैला रहा है। मुफ्ती सुल्तान को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे शागिर्द है। और अल्लाह का शुक्र आज पूरी दुनिया, आधी दुनिया तो कम हो बेश ज़रूर इस आदमी को सुनती है। और ये आदमी है शेख हैं, तो सैयद हैं, तो अंसारी हैं, तो मंसूरी हैं। इसकी ज़ात में कभी पैदा नहीं हुई, इसकी ज़ात में पैदा हुई तो मुस्तफ़ा के दीवाने हैं। मुस्तफ़ा ये इट इज ए रियल अप्रोच ऑफ ए मोमिन। मैं मुंह पर तारीफ करना नहीं चाहता पीठ पीछे, लेकिन एक बात आई है तो कह दी। आप इतने लोग बैठे हैं बंधुवर, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो क्या प्यार का दो वचन भी किसी से नहीं बोल सकते? क्या नफरतों को नहीं मिटा सकते? मुअल्लिम कायनात ने तो बाज़ार ताइफ में पत्थरों की चोट खाई, तीरों की बौछार सही, तमाम मुकर्रबीन और ने कहा था आका इजाजत दे। जमीन ने कहा मैं धंसा लूं, आसमान टूट पड़े, पहाड़ ने कहा कि हम उसको दाब देगा मुख्तसर। लेकिन नबी ने जब हाथ उठाया तो कहा या अल्लाह ये पत्थर चलाने वाले नादान हैं, मैंने इन्हें माफ किया, या अल्लाह तू भी इन्हें। ये इस्लाम है, ये इस्लाम। अब आप इतने लोग बैठे हैं, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने आपके घर में बाप को काबे का मकाम दिया, कहिए सुभान अल्लाह। माँ को मदीना का मकाम दिया, कहिए ना सुभान अल्लाह। इस्लाम जोड़ता है तो प्रेम से जोड़ता है, शांति, सद्भाव, एकता, समानता, समता, समदर्शिता की रीत नीति को इस्लाम जागृत करता है। इस्लाम तोड़ने नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने के लिए आया है।